सो गाइज कैसे हैं आप सभी। एंटरटेनमेंट से भरपूर इस छोटी सी लाइफ में खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आ गया हूं आप सभी को रोमांचित करने वाला एक नया वीडियो लेकर। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं दिल्ली के सेंट्रल में बसे हुमायूं के मकबरे पर। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। और आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको हुमायूं के मकबरे पर। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं और पहले हमें आगे जाने के लिए टिकट परचेज करना होगा। हालांकि अभी ऑनलाइन टिकट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हम लाइन में लगे थे और टिकट लेते हैं। अभी हमने टिकट परचेज कर लिया है, अभी एंट्रेंस से आगे निकलते हैं। यहाँ पे चेकआउट पे अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो आप स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉइन है तो आप डायरेक्टली यहाँ से पास आउट कर सकते हैं। सो गाइस आज संडे का दिन है और यहाँ पे आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। अगर बेसिकली आप नॉर्मल डेज में यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे कम ही भीड़ देखने को मिलेगी। संडे में अगर यहाँ पे आप आ रहे हैं तो आपको संडे में बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आज मौसम बहुत गर्म है, धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन फिर भी हम अंदर आ चुके हैं हुमायूं टॉम्ब को एंजॉय करने के लिए, यहाँ पे देखने के लिए कि क्या क्या यहाँ पे दिखाई देगा और किस किस चीज़ को हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं भारत के दूसरे ताजमहल हुमायूं के मकबरे पर। तो जैसा कि हम हुमायूं टॉम्ब में अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमें राइट साइड में दिखाई देता है अरब की सराय, जो कि लगभग 14 मीटर चौड़ा है और पर्शियन आर्किटेक्ट कला द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो चलिए इसी से होते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये ईसा खान की स्मारक है। ईसा खान जो है वो हुमायूं के खास खानसवा थे, कह सकते हैं कि हुमायूं के खास मंत्री, जिनकी मृत्यु के पश्चात उनको यहाँ दफनाया गया था और उनके स्मारक का निर्माण कराया गया था। ईसा खान के जो स्मारक है उसके बगल में ही एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया है, जहाँ पे प्रेयर वगैरह किया जाता था। अभी इस मकबरे के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 कब्रें बनाई गई है। एक ईसा खान की और 2 उसके कोई रिश्तेदार वगैरह होंगे जिनकी कब्रें यहाँ पे बनाई गई हैं। तो आइए अभी और थोड़ा आगे चलते हैं और जो ये मकबरा है इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज अभी हम अपनी फाइनल डेस्टिनी भारत के दूसरे सबसे खूबसूरत ताजमहल हुमायूं के मकबरे पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों भारत में जो हर इमारत है खुद में एक रहस्य छिपाए हुए है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यह इमारत मुगल शासक हुमायूं का अंतिम शरण स्थान एक मकबरे के बजाय एक शानदार महल को दर्शाता है। अपने ऊंचे ऊंचे मेहराब और भव्य गुंबदों के साथ
यह मकबरा जिसने ताजमहल के लिए एक मॉडल और एक प्रेरणा के रूप में काम किया है। दोस्तों 1993 में यूनेस्को ने इसे एक विशेष विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। दोस्तों इसकी जो भव्यता है वो देखते ही बनती है। इसके लाल बलुए पत्थर और यहाँ के हरे भरे गार्डन्स जो यहाँ पे आए पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। तो मैं आप सभी को रिकमेंडेड करूँगा कि आप भी यहाँ पे आइए और हुमायूं के जो मकबरा है उसको घूमिए, उसको देखिए और यहाँ की जो स्किल्स है, जो यहाँ की बनावट है और जो यहाँ का इतिहास है उससे रूबरू होइए। गजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर के ये बोल आज भी हुमायूं के मकबरे में गूंजते हैं। हुमायूं का मकबरा हिंदुस्तान में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण, जिसकी बेहतरीन कारीगरी और खूबसूरत बनावट ने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। यहाँ स्थित चार बाग शैली के सुंदर बगीचे ठीक वैसे ही बने हैं जैसे कुरान में जन्नत के बागों का वर्णन है। इस विशिष्ट शैली का मकबरा भारत में इससे पहले कभी नहीं बना और जब ये बना तो बाद के मकबरे इसी शैली पर बनने लगे और उन सब में सबसे ज्यादा फेमस हुआ सफेद संगमरमर का खूबसूरत ताजमहल। मकबरे की मुख्य इमारत लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई और भारतीय उपमहाद्वीप में चारबाग शैली का पहला उदाहरण बनी। यहाँ सर्वप्रथम लाल बलुआ पत्थरों का इतने बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था। 1993 में इस इमारत समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। लेकिन जितनी खूबसूरत इस मकबरे की बनावट है उससे कहीं ज्यादा बदकिस्मत इस मकबरे में लेटे बादशाह हुमायूं का जीवन था, जो आज भले ही चैन से सो रहा हो लेकिन पूरे जीवन हुमायूं को दर दर की ठोकरें ही नसीब हुई। हुमायूं के नाम का मतलब होता है खुशकिस्मत यानी भाग्यशाली, लेकिन असल में हुमायूं का जीवन केवल उसकी बदकिस्मती से भरे पन्नों की किताब है। बाबर के बाद 1530 में हुमायूं 22 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा, पूरी तरह अनुभवहीन। महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ इतना पसंद आ गया कि उसे नया नाम दीन पनाह दिया और